सर मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि जैसे हमारे राज्य प्रमुख हैं देवेंद्र प्रजापति, सोशल मीडिया में आजकल बड़े छा रखे हैं जी। कि होने दो बलात्कार, कटने दो गाय को, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक देवेंद्र प्रजापति की बात है, वो मेरा छोटा भाई है। और अगर कटनी की बात कर रहा है, विशेष करके गौ माता वाली बात कर रहा है, अगर किसी अभद्र टिप्पणी की बात कर रहा है, तो इस चैनल के माध्यम से मैं इस बात पे अपनी दिलगी व्यक्त करता हूँ। और पुनः ऐसा उसके मुंह से नहीं निकलेगा, ऐसा मैं एक संभावना व्यक्त करता हूँ। और वो मेरे घर का मामला है, समझाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं समझेगा तो ठीक है, जो शिवसेना की तरीका है, जो उसकी परंपरा है, परिपाटी, उसके हिसाब से हम उससे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हमारा भाई है। वो भी मैंने कहा 2019 के लोकसभा में हम साथ में नहीं लड़ पाए थे किसी कारण, बस जिस तरह से परिवार होता है, कभी कभी परिवार के घर में शादी ब्याह होता है, किसी बात को लेकर के एक भाई हमारा बिखर जाता है। लेकिन बिखर जाता है तो हमेशा के लिए बिखरना का प्रतीक नहीं होता। इनको 2027 में चुनाव लड़ने की इनको न्योता दे रहा हूं और इनको हर ढंग से मदद करूंगा। और झंडा भगवा रहेगा और उसके साथ डंडा इतना मजबूत रहेगा चीज के लिए कि किसी विषम परिस्थितियों में इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए वो डंडा भी काम आता रहेगा। आप यहाँ पे आए हैं और आपने यहाँ पे अपने कार्य करने के बारे में विस्तार से बात की है और ये भी कहा है कि जो पहले पद पे थे वही रहेंगे। एक आशंका ये लगाई जा रही थी कहीं आपके आने से यहाँ पे जो पद हैं वो डिसमिस ना कर दिए जाएं, इसको कैसे देखते हैं? ये नेतृत्व धर्म नहीं होता कि आते ही यहाँ पे एक अपवाद विषमताओं में विश्वास हम नहीं करते हैं। इसके पूर्व जो हमारे द्वारा पद दिया गया था पर, और फिर हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोगों द्वारा दिया गया था पद। अगर हम किसी को पदमुक्त करते हैं, पदमुक्त करके हम क्या आपके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे, या और दलों के लिए हम क्या संदेश देना चाहेंगे? बेहतर इसमें यही है चीज के लिए कि जो जिन पदों पे बने हैं उस पद पे बने रहेंगे। खाली एक हमने परंपरा एक पृथक तोड़ा, एक पृथक मैंने खत्म किया कि कतई ऐसा नहीं होगा कि वहां पर किसी को निकाल दिया जाए आपसी बेमनस के कारण या किसी ईगो को लेकर के। वो चीज मेरे जहन में बात उतर नहीं रही थी। आज इतने सालों से ये लोग जर मर रहे हैं अपना पैसा खर्चा करके, अपनी दुनियादारी खर्चा करके। कल अगर हमारे शिशुओं को अपमान होता है तो मैं समझता हूँ मेरा अपमान है। एक नाता है, एक रिश्ता है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये उत्तराखंड से आते हैं, बगल का राज्य होने के बावजूद भी, और हम एक ऐसे पार्टी के कट्टर समर्थक या कट्टर शिवसैनिक के रूप में आते हैं, तो कहीं न कहीं ये रिश्ते बनते हैं कि हम किसी को यहाँ छोड़ने के लिए आए थे, तोड़ने के लिए नहीं आए थे। अगर हम तोड़ के चले जाते तो 1 मिनट की बात थी, लेकिन किसी का हम सम्मान के लिए आए थे, किसी की मान देने के लिए आए थे। अगर किसी हमारे नेतृत्व को, किसी व्यक्ति के मन में यह बात आ चुका है कि शीर्ष नेतृत्व से बड़ा मेरा कद हो गया है, तो उसकी भूल हो सकती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगा, विशेष करके यहाँ देवभूमि से प्रार्थना करना चाहूँगा, ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे, विवेक दे, और जो हमारे हैं हमारे साथ आ गए। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 2027 की सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। शिवसेना की तैयारी करेगी, किस तरीके से देखते हैं आप उसको? क्या तैयारी? मंचों से मैंने बिल्कुल बजा दिया और निर्देशित कर दिया। इन लोगों को तैयार होना है, सुसज्ज होना, तन से, मन से, धन से, अटके से, फटके से, झंडा से, डंडे से। और इनको मैं ये भी आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारा मित्र पक्ष है। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग सामंजस्य समन्वय बना करके संघर्ष संगठन संरचना के अंशों को समर्जित कर एकता के माध्यम से इस उत्तराखंड को एक आयाम देने की इच्छा है मेरे मन में। उसके साथ में हम अपने शिवसैनिकों को बिगुल बजा करके जा रहे हैं कि इनको 2027 में चुनाव लड़ने की इनको न्योता दे रहा हूं और इनको हर ढंग से मदद करूंगा। और झंडा भगवा रहेगा और उसके साथ डंडा इतना मजबूत रहेगा चीज के लिए कि किसी विषम परिस्थितियों में इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए वो डंडा भी काम आता रहेगा। बात करें महाराष्ट्र की, जब उद्धव ठाकरे साहब हुआ करते थे तो बीजेपी के मित्र हुआ करते थे, उनको बहुत सम्मान मिलता था चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। लेकिन अब क्या है कि उत्तराखंड में उस तरह का कोई सम्मान यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हमारा भाई है। वो भी मैंने कहा 2019 के लोकसभा में हम साथ में नहीं लड़ पाए थे किसी कारण, बस जिस तरह से परिवार होता है, कभी कभी परिवार के घर में शादी ब्याह होता है,
किसी बात को लेकर के एक भाई हमारा बिखर जाता है, लेकिन बिखर जाता है तो हमेशा के लिए बिखरना का प्रतीक नहीं होता। फिर भी आने वाले कल में फिर किसी मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो हम समय के पहले आपके माध्यम से कैसे कह दें, हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में हम लोग साथ साथ में हैं, और साथ में इतना है कि देश ने देखा कि हम कुछ सीटों पे थे और वो 103 सीटों पे थे, उसके बावजूद भी 2021 में हम मुख्यमंत्री बने उस सूबे महाराष्ट्र के आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के रूप में। तो तरह तरह की बातें होती है, राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, कोई भी स्थिति परिस्थिति बनती रहती है। अभी हमारा बहुत अच्छी मित्रता संबंध है और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय धामी साहब हमारे शिवसैनिकों की रक्षा करेंगे। हमारे इस झंडा लेकर के जो हमारे निकल पड़े शिवसैनिक, उनकी उस भगवा के लिए मान करेंगे, सम्मान करेंगे, और बाकी वो शीर्ष नेतृत्व के बैठ के बीच बात होगी, हम बात करेंगे, उसी समय पे बात करेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी पंचायती चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें कैसे देखते हैं, क्या आप उसमें उतारेंगे? हाँ, उतारेंगे। पंचायती हर चुनाव में नीचे से लेकर के लोक पंचायत से लेकर के नगर पंचायत तक, ग्राम पंचायत तक शिवसेना की सहभागिता रहेगी। स्वयं के लड़ने के लिए, किसी के जिताने के लिए, किसी का साथ देने के लिए, जो हमारा बताया ना कि संघर्ष, संगठन, संरचना, तीनों चीज में उसे हम सम्मिलित कर दिए, तो तीनों सिखाता है कि कोई भी संभावनाएं बनी रहती हैं। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा बहुत बढ़िया सामंजस्य है। मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आगे भी रहेगा, वो उत्तराखंड भी रहेगा। ठीक है सर, मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि जैसे हमारे राज्य प्रमुख हैं देवेंद्र प्रजापति, सोशल मीडिया में आजकल बड़े छा रखे हैं जी कि होने दो बलात्कार, कटने दो गाय को, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक देवेंद्र प्रजापति की बात है, वो मेरा छोटा भाई है, और अगर कटने की बात कर रहा है, विशेष करके गौ माता वाली बात कर रहा है, अगर किसी अभद्र टिप्पणी की बात कर रहा है, तो इस चैनल के माध्यम से मैं इस बात पे अपनी दिलगी व्यक्त करता हूँ, और पुनः ऐसा उसके मुंह से नहीं निकलेगा, ऐसा मैं एक संभावना व्यक्त करता हूँ। और वो मेरे घर का मामला है, समझाने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं समझेगा तो ठीक है, जो शिवसेना की तरीका है, जो उसकी परंपरा है, परिपाटी, उसके हिसाब से हम उससे बात करेंगे।